नेशन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी चरखारी पैलेस पे है और आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी चरखारी के मदारन माता मंदिर में है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो मदारन देवी से कोई भी प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पंडित जी खुद मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ के चमत्कार क्या क्या है और यहाँ की मान्यता क्या है। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बताइए कि मदारन माता जो है उनकी मतलब वो यहाँ कैसे आई, उनका चमत्कार क्या है। तो लाखों श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो कैसे उनके भक्तों में जो भक्ति उमड़ती है वो कैसे उमड़ती है? ये है कि मदारन देवी जो है, इनका नाम मैदान की देवी है। मैदान से मदारन हुआ है। तो ये इनके ऊपर छत नहीं डलती, मैदान में बैठती है। इनका वैष्णव स्वरूप है, तो मैदान में बैठने के कारण, छत न डलने के कारण इनका नाम मदारन देवी हुआ। और यहाँ ऐसा है कि भक्त जो है काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, हर मनोकामना को लेकर आते हैं और हर जो आते हैं श्रद्धालु उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी प्रकार की भी मनोकामना हो, अगर वो सच्चे मन से यहाँ माँ के दरबार में आया है, वहाँ प्रार्थना लगाई तो उसकी मनोकामना पूर्ण। कहते हैं इसको आला उदल की नगरी मानी जाती है और जब हम आपको सुन रहे थे तो देखा था कि आला शायद आज भी यहाँ पहुँचते हैं, पूजन करते हैं। कई बार तो माँ के चरणों में कई बार ऐसी चीजें देखी गई है कि आला आए हैं, शायद स्नान करवाया है, जल की धाराएं बहती है लगातार। इसका क्या लेख है? ऐसा है कि चंदेल कालीन देवी जो है, ये देवी चंदेल कालीन है। तो जो चंदेल कालीन में आला उदल जो महोबा के थे, यहाँ उनका जो है साम्राज्य राज्य था चंदेल वंश का, वहीं जो रहते थे आला। तो यहाँ आज भी जो है आल्हा माँ के दरबार में आता है, रोज प्रतिदिन जल चढ़ाता है। किसी ने देख नहीं पाया, लेकिन एक बार हमारे पूर्वज, हम लोगों को हो गए 750 वर्ष यहाँ पूजा सेवा करते हुए, तो हमारे पूर्वजों ने यहाँ एक जो भभूत दी जाती है उसका एक वो बनाया, मतलब डाला उसमें। तो उसमें देखा कि 1.5 फुट लंबा एक पैर बना हुआ मिला। तो उससे अंदाजा, कई लोगों ने कहा है कि लंबा जो है व्यक्ति आता है, भारी जो है 2-4-5 किलो फूल का लोटा लिए हुए जल चढ़ाता है। तो इससे लगता है कि आला, और आला ही आता है। मतलब यहाँ पर रोज एक नया फूल अपन को मिलता है। 7 कुंड की भी बात की गई है, तो क्या है उसका राज? इस 7 कुंड का ऐसा है कि ज्यादातर हम लोग बताते नहीं, लेकिन एक बार न्यूज चैनल ने पूछ लिया तो इसका जो है ज्यादा विस्तार हो गया। क्योंकि जहाँ पर माँ विराजमान है वहाँ पर 7 कुंड है, और 7 कुंड, इसलिए एक कुंड यहाँ एक विशेष कुंड है पीछे, मंदिर के पीछे, जिसमें जो किसी प्रकार का रोग, बच्चों को हो, बड़ों को हो, बूढ़ों को हो, किसी को हुई हो, अगर उस जल से स्नान करने के बाद और एक कपड़ा से बदन पहुंचने के बाद फेंक दिया जाए तो माँ के आशीर्वाद से वो पूरा जो है रोग समाप्त हो जाता है। पर माता जैसे बारिश में ऐसे ही बैठी रहती है, छत नहीं लगाई, और अगर छत लगा दी जाए तो क्या होगा? कई बार 3 बार प्रयास किया, छत जैसे ही डालते हैं छत गिर जाती है। जब 4थी बार करने के लिए तो उन्होंने जो है स्वप्न दिया, कहा कि अब जो है यहाँ आप छत नहीं डालना, नहीं तो काफी जो है संहार हो गया। तो तब से जो है हम लोगों ने छत डालना, लेकिन अब जो है 1 साल पहले माँ से अनुमति लेने के बाद ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन जो है उनके ऊपर कोई भी छत नहीं है। आज भी जो है उनको खुला छोड़ दिया गया। ऐसा कोई चमत्कार आप बताना चाहेंगे? ऐसा कई जो है चमत्कार, एक नहीं कई चमत्कार। जैसे यहाँ जो हमने छत डलवाई, मतलब पहले जब हमने किया, हमारे पूर्वजों ने कम से कम 100 साल पहले, आज भी पीछे वो विराजमान है वो मंदिर जिसको, तो जब उसको छत डलवाई तो सुबह जब हम लोग आए तो पूरी छत जो है, तो हम लोगों ने सुना किसी जानवर या किसी शख्स ने जो है गिरा दिया, कुछ किया। तो जब अगले दिन जो है उन माँ से प्रार्थना की हमारे पूर्वजों ने, तो उन्होंने बताया कि किसी ने नहीं गिरा, मुझे ही स्वीकार नहीं, इसलिए आप इसको बार बार यहाँ न डलवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और एक और है, जो कुंड है ना, जो पीछे कुंड है, इसका बहुत बड़ा, ये कभी भी खाली नहीं होता, चाहे जितना भी सूखा हो जाए या बरसात ना हो, लेकिन कुंड जो है कभी खाली नहीं हो, उसमें जल स्तर गिर जाएगा, लेकिन तो आपने सुना कि ये मदारन माता के पुजारी थे जो लगातार माता की पूजा करते हैं, लेकिन कई अच्छे चमत्कार यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिस तरीके से आला भी यहाँ पर लगातार पहुँचते हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। सोमवार को अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कई मनोकामनाएं करते हैं, कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसीलिए इसको मदारन देवी कहा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए नेशन एक्सप्रेस। नेशन एक्सप्रेस।